लीड्स क्या है, कोई मुझे बताएगा इसके बारे में? इंटरेक्ट करते हुए चलेंगे, ऐसा नहीं है मैं बोलती रहूं और आप मुझे सुनते रहो। बिकॉज ऑफ साथ में मिलके काम करना होता है तो सबके ओपिनियन मैटर करते हैं, राइट? सो दैट आप में से कोई मुझे बताएगा लीड्स होती क्या है? यस मैम। हम्म। मैम इस बिजनेस में जो होते हैं वो लोगों को कहा जाता है, जो पीपल्स आते हैं। बिल्कुल। और कोई? एनीवन? मैम जो न्यू पर्सन होते हैं, नोवर्स, उनको लीड्स बोलते हैं, जो इंटरेस्टेड है काम के लिए। अगर कोई पुराना पर्सन हो तो उसको लीड्स में काउंट नहीं कर सकते? नहीं, मतलब जो इंटरेस्टेड है काम के लिए। ओके, चलो बढ़िया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे लीड्स के बारे में। लीड्स है क्या, किस तरीके से जनरेट की जाती है, क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या पर्पस है इसका, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी वर्क के बारे में अगर हम बात करें तो हर जगह लोगों की नीड होती है। बिना लोगों के तो काम नहीं चलता। क्या आप में से कोई भी एक मुझे बता सकता है कोई भी एक ऐसा काम जिसमें हमें लोगों की नीड ना पड़े, एक अकेला बंदा ही सब कुछ मैनेज कर ले और उसमें ग्रोथ भी हो? पॉसिबल है? नहीं। नॉट पॉसिबल, राइट? हर फील्ड में, हर सिनेरियो में, छोटे से छोटा अगर सिनेरियो भी देखोगे, अगर एक चाय वाला भी है ना, अगर वो चाय का ठेला भी ओपन कर रहा है तो सिर्फ उसके वजह से नहीं चलेगा वो ठेला। अगर वो सिर्फ सामान ओपन करके बैठ गया लेकिन लोग नहीं आएंगे तो वो शॉप भी नहीं चलेगी, राइट? तो इसी तरीके से हर फील्ड में लोगों की नीड होती है। और हमारे फील्ड में, हमारी फील्ड का नाम क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग। हम जिस फील्ड में वर्क कर रहे हैं उस फील्ड का नाम ही है नेटवर्क मार्केटिंग, राइट? डिजिटल हम्म। नेटवर्क मार्केटिंग। ऐसा तो नहीं है ना कि आपको घर से बाहर निकलना पड़ता है रोज, बैग उठाओ, कॉपी लो, डायरी लो और बाहर जाके आपको लोगों को ढूंढना है। ऐसा तो नहीं बोला जाता ना, राइट? हम डिजिटली कॉन्सेप्ट में वर्क कर रहे हैं और डिजिटली अगर कॉन्सेप्ट में वर्क कर रहे हैं तो हमें, अगर हमारे फील्ड वर्क के लिए लोग चाहिए तो सबसे पहला आज के टाइम में जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है डिजिटल, ठीक? और डिजिटली हम कहाँ पे एक्टिव होते हैं? हर सोशल सोशल मीडिया मीडिया। साइट पे हम एक्टिव हैं, राइट? है ना? बट मेन चीज क्या है, एक्टिव है बट हम अपने काम के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां से लोगों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे। लोगों से तो कनेक्ट हो रहे हैं, डेली हो रहे हैं। किसी की रील हमने देखी, किसी की रील हमने शेयर की, कहीं लाइक किया, कहीं कमेंट किया, बट हम अपने बिजनेस में उनको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, अपने बिजनेस से इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। ये हमारा वीक पॉइंट है। लोग हैं हमारे पास, लीड्स हैं हमारे पास, लेकिन वो बिजनेस का पार्ट नहीं बन पा रहे। राइट या रॉन्ग? है ना? कोई एक भी हम्म। पर्सन ऐसा है जो मुझे ये बोले कि आपके दूर दूर तक के सर्कल में भी कोई लोग ही नहीं है जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हो? ऐसा नहीं है ना, हर जगह है ना? मेन पर्पज है हम उन लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मेन फंडामेंटल हमारा क्या आता है कि हमें उनके साथ कनेक्ट कैसे करना है, उनको अपने बिजनेस से इंट्रोड्यूस कैसे करना है, देन उनको हमारे बिजनेस में कन्वर्ट कैसे करना है, राइट? इसी पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं। अब मुझे ये बताओ, आपको मैं पॉइंट्स में चीजें लिखाऊं या फिर एक्सप्लेनेशन के थ्रू बताऊं? क्योंकि देखो मुझे जहां तक लगता है एक्सप्लेनेशन बहुत इफेक्टिव होता है बट पॉइंट्स बहुत मैटर करते हैं क्योंकि वहां से हमारा खुद का ओपिनियन क्रिएट होना शुरू होता है, राइट? सो मैं पॉइंट्स में लिखाऊंगी, आप पॉइंट्स में लिखना। जहां जरूरत पड़ेगी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। रेडी हो? यस मैम। जिनके कैमरे ऑन है वो तो रेडी है, जो जिनके कैमरे ऑफ है उनका कुछ नहीं पता चल रहा। तो भाई जिनका जेन्युइन रीजन है, आई टोटली अंडरस्टैंड, बट बहुत सारे ऐसे हैं जो कैमरे ऑन कर सकते हैं बट फिर भी नहीं कैमरे ऑन कर रहे। तो मैम आप लोग बच्चे कैमरा एक्सप्लेन ऑन कर लो, करेंगे। ठीक है? और अगर मैम कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास, क्या है उनको? नहीं नहीं, आपका मुझे पता है, आप अनम्यूट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आपका मुझे पता है, लेकिन जिनका नहीं पता उनको बोला मैंने, स्पेशली किसी के लिए नहीं बोला, ठीक? अब आते हैं हम बैक टू द पॉइंट, ठीक? ये भाई ये जो आ रहे हैं जा रहे हैं इनका क्या करूं? मीटिंग लॉक कर दूं? मुझे नोटिफिकेशन दिखती है, अब मैंने ऑन कर लिया, मुझे पता चलता है कौन कितनी बार लेफ्ट मार के जा रहा है और कौन कितनी बार ज्वाइन करके आ रहा है। चलो ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। देखो,
लीड्स बहुत है, ठीक है, 1 मिनट रुकना। मेरे बैग से तो कोई साउंड नहीं आ रही ना? नहीं। आए तो बता देना, ठीक है। तो फर्स्ट नहीं हमारे पता। पास लोग हैं, बट मेन पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारा होने वाला है, हमें कैसे लोग चाहिए, कहाँ से चाहिए, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जब आप जा रहे हो ना अपनी चॉइस से, तो ये टोटली आप पे डिपेंड करेगा कि आपको अपने बिजनेस में लाना किसको है, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट, किसी भी चीज की स्ट्रेटेजीज बहुत जरूरी होती है। आप इधर उधर हाथ पैर मारोगे नहीं चलेगा, टाइम और एफर्ट्स वेस्ट होगा। सबसे पहला पॉइंट लिखो, आपको गोल क्लियर करना है आपको। फर्स्ट पॉइंट, लीड जनरेशन में आरू, आप म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। पहला पॉइंट आपको क्लियर करना है कि आपको गोल सेट करना है लीड जनरेट करने का भी। इसमें सबसे पहला पॉइंट, किस टाइप की लीड्स चाहिए आपको, हाउस वाइफ, स्टूडेंट्स, जॉब पर्सन, किसको टारगेट करने वाले हो आप, ओके। पॉइंट नंबर 2, आपको ये देखना है कि जिस पर्सन को आप टारगेट कर रहे हो, क्या उसके पास सफिशिएंट चीजें अवेलेबल है, मतलब सफिशिएंट टाइम अवेलेबल है, वो आपके लिए आपके वर्क के लिए सुटेबल है। बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता, फ्लो फ्लो में तो ज्वाइन कर लेते हैं, बट बाद में आप उनके पीछे भाग रहे होते हो, राइट। तो ऐसा नहीं करना है। अब इसके बाद मेन दूसरा पॉइंट जो आपको लिखना है, आपको टारगेट करना है उस ऑडियंस को जिसके साथ आपको बिजनेस रन करना है, किस किस कैटेगरी में, ये देखना है आपको। पहला, एज ग्रुप, अगर आपको स्टूडेंट चाहिए तो किस एज ग्रुप के स्टूडेंट होने चाहिए। पॉइंट नंबर 2, उस ऑडियंस का इंटरेस्ट किस में है, क्या वो आपके इंटरेस्ट से मैच कर रहे हैं, ठीक। तीसरा पॉइंट, उनकी नीड, क्योंकि जब तक आपको उनकी नीड नहीं पता, वो आपके साथ आके क्या करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वहीं से आप जब ऑडियंस को लेके आ रहे हो तो आप वहां से रिलेट कर सकते हो। देन जब आप उनके साथ कन्वर्सेशन कर रहे हो, शॉर्ट शॉर्ट चीजें लेनी है ये आपको, ठीक है। स्टार्टिंग में पेन पॉइंट, अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पर्सन को कनेक्ट करके लेके आ रहे हो, तो ये सारी चीजें आप स्टार्टिंग में ही जज कर सकते हो, निकलवा सकते हो इजीली नॉर्मल कन्वर्सेशन के थ्रू। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट, बहुत सारे लोगों के पास लीड्स आ जाती है, मैनेज करना नहीं आता, राइट, ठीक। तो पॉइंट नंबर 3 आप लिख सकते हो, लीड मैग्नेट, ठीक है। आपको लोगों को किस किस प्रोसेस के थ्रू अपने बिजनेस तक कन्वर्ट करना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। इसमें क्या आ सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कराने वाले हो, ठीक है, उसके लिए हो सकता है आपकी लिंक हो, डायरेक्टली आप नंबर शेयर करने वाले हो, ठीक है। अलग अलग प्रोसेस के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं, राइट, है ना। कुछ सर्वे हार्ट की लिंक शेयर कर देते हैं, कुछ डायरेक्टली नंबर्स ले लेते हैं। तो आप अपना एक खुद का छोटा सा फनल बनाओ। फनल इन द सेंस होता है एक प्रोसेस जिसके थ्रू आप पर्सन को चलाने वाले हो, तो ये आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। इस पे बाद में बात करेंगे हम। देन इसके बाद मेन चीज आता है, कोई भी इंसान आपके साथ आएगा तो क्यों आएगा, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट उसको भी दिखना चाहिए, राइट। तो आपके पास एक प्रोसेस होना चाहिए, एक ऑफर प्रोसेस क्रिएट करो, कुछ भी डिफरेंट वे में जो आपकी तरफ से उसको प्रोवाइड हो रहा हो, राइट। मार्केट में अगर 5 शॉपकीपर, मतलब 5 लोग हैं जो सेम शॉप खोल के बैठे हैं, तो हर पर्सन के पास चॉइस है, उसके पास ऑप्शन बहुत है, बट वो आपके साथ ही आके क्यों स्टार्ट करे, आपके पास ही आके प्रोडक्ट क्यों ले, राइट। तो मेन चीज हो जाएगी आपके पास डिफरेंट क्या है। हर बंदा चेक करता है, मल्टीपल जगह चेक करता है, उसी तरीके से आपके पास जब उसको डिफरेंट कुछ मिलेगा ना, तब वो आपके साथ कनेक्ट कर जाएगा। हम्म। तो आप उसको अप्रोच करते टाइम एक ऑफर क्रिएट कर सकते हो, इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। देन अब पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 4, लैंडिंग पेज, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे आपने या तो अपना गूगल फॉर्म क्रिएट किया है, कभी भी ना नंबर शेयर मत करो। थोड़ा अगर आप किसी प्रोसेस के थ्रू पर्सन को लेके आ रहे हो ना, वहां से आप थोड़ा सा प्रोफेशनल वे मेंटेन करोगे,
एक रेपुटेशन बिल्ड होगी आपके पर्सन के सामने आपकी, राइट। बहुत सारे नंबर डायरेक्टली नंबर एक्सचेंज करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करते हो आप, जैसा करते हो कर सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। बट बिकॉज आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करते हुए चलना है, तो कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट जब आप करने को दोगे पर्सन को, तब वहां से आपके साथ पर्सन अलग तरीके से रिलेट करेगा, कुछ डिफरेंट दिख रहा है, राइट। तो वो जो आप प्रोसेस फॉलो करने वाले हो, चाहे तो आपका व्हाट्सअप लिंक हो, लिंक प्रोवाइड करो, नंबर प्रोवाइड मत करो। सर्वे हार्ट की लिंक हो सकती है डिटेल्स के लिए, या फिर हो सकता है आप अपना गूगल फॉर्म क्रिएट कर लो, कुछ भी मल्टीपल वेज हो सकते हैं, कोई भी एक, सिर्फ एक ट्राई करो। मल्टीपल करना चाहते हो कर सकते हो, बट एक तो होना ही चाहिए प्रोसेस के थ्रू। उसके बाद जितने भी पर्सन हैं जिनके पास ऑलरेडी मतलब बिजनेस अकाउंट है या सिंपल अकाउंट है, बट उसमें आपके पास एक पूरा का पूरा प्रोसेस होना चाहिए। जैसे न्यू पर्सन होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा पजल होते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता, किसी ने मैसेज ड्रॉप कर दिया, 1 घंटे तक रिप्लाई नहीं करे, 2 घंटे तक रिप्लाई नहीं करे, राइट। तो आप अपना खुद का एक प्रोसेस सिलेक्ट करके रखो। कोई भी पर्सन आपके व्हाट्सएप पे आ रहा है, आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, ठीक, वो आप एक फॉर्मेट तैयार करके रखो। देन उसके बाद चलाना कैसे, बिकॉज अभी आप सबके पास एनरोलमेंट वीडियो है, ठीक, सारा एनरोलमेंट प्रोसेस आप सिलेक्ट करके रखो, जिससे कि जब वो पर्सन आपके पास आए, लीड्स आना बड़ी बात नहीं है, लीड्स को मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग, इनफैक्ट मैं भी, बहुत सारी लीड्स हमने वेस्ट किए कहीं ना कहीं, बट मैं चाहती हूँ आगे आप लोग लीड्स वेस्ट ना करो, उसको न्यूट्रलाइज करो बहुत अच्छे तरीके से, राइट। देन अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट, टाइम टू टाइम आपका फॉलो अप बहुत मैटर करता है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पर्सन आ गया रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो हम छोड़ देते हैं। पता है, मैंने कुछ चीजें अभी नोटिस की रिसेंटली, फॉलो अप इतना तगड़ा होता है ना कि आप रिस्पॉन्स कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बट वो बैक टू बैक कॉल करते हैं, बैक टू बैक। जब तक आपका माइंडसेट बिल्ड नहीं हो जाता ना, तब तक वो लोग आपका फॉलो अप करते रहते हैं, और बहुत पोलाइट वे में। सेम आप भी फॉलो कर सकते हो, ओके। देन इसके बाद मेन चीज, ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इसके बाद एक चीज होती है ट्रैफिक क्रिएट करना, ठीक है। ट्रैफिक क्या होता है, आपके पास पोस्टर हो सकते हैं, रील्स हो सकती हैं, जो बैक टू बैक आप पर्सन्स को दिखा रहे हो, क्योंकि रैंडमली आप कुछ दिखा रहे हो और कुछ नहीं दिखा रहे हो। कभी आप दिख रहे हो हाईली एक्टिव, हर जगह आपकी वीडियो दिख रही है, पोस्टर दिख रहा है, ठीक है, और एक टाइम के बाद आप बिल्कुल गायब हो रहे हो, तो पता नहीं चलेगा कि आप हो भी या नहीं, राइट। इसलिए आपको एक ट्रैफिक क्रिएट करके रखना है, जिस भी सोशल मीडिया से आप लीड जनरेट करने वाले हो, चाहे इंस्टाग्राम हुआ, चाहे व्हाट्सअप हुआ, चाहे स्नैपचैट, मल्टीपल वेज है, बट आपका वहां पे विजिबल होना इंपॉर्टेंट है, वो विजिबिलिटी आपको रिस्पॉन्ड दिलाएगी, ठीक है। देन इसके बाद मेन चीज, बाकी के फंडामेंटल पे हम बाद में बात करेंगे, जो कि होते हैं किस तरह, क्या होते हैं फंडामेंटल्स, जैसे कि एड रन करना, ये सब चीजें अभी आपके लिए वैलिड नहीं है, बट मेन चीज थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखना जरूर, जैसे आप देखते होगे, है ना। इस तरीके से आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, नॉर्मली आप कोई वीडियो लगा रहे हो किसी सीनियर की, किसी, ठीक है, तो वहां पे आप लिंक जो देते हो उसको थोड़ा अट्रैक्टिव वे में डाल दो वहां पे। बहुत सारी नॉर्मल वीडियोस होती हैं वो, जिन पे आप एड देखते हो, बट फिर भी इंगेजमेंट क्रिएट करती हैं वो, राइट। तो आप भी बीच बीच में ऐसा कर सकते हो। अब इसके बाद मेन चीज आती है, आपको उन लोगों को कनेक्ट कैसे करके रखना है, कैसे करके रखना है, आपको एक प्रोसेस को मेंटेन करना है डायरी पेन के साथ। चाहे तो आप डायरी पेन के साथ मेंटेन करो, चाहे आप अपना एक प्रोसेस शीट्स कवर अप कर सकते हो, ठीक है। अभी जैसे कि मैं एक्सेल शीट्स वगैरह मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट थोड़ा बहुत मैनेज कर रही हूँ। तो जो भी हो, एक डिजिटल फॉर्मेट आपके पास होना चाहिए। कभी कभी हम हर जगह कॉपी पेन लेके नहीं चल सकते, राइट। तो आपके पास डिजिटल फॉर्मेट में भी डाटा होना इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप एट ए टाइम भी रिस्पॉन्ड कर पाओ, ठीक है। अब इसके बाद मेन चीज, लीड्स, जो बड़ा क्वेश्चन मार्क है, उसके बारे में बात करते हैं हम। ये तो हुए छोटे छोटे से प्रोसेस, बट अब ये हमारे पास से आने कहाँ वाले, कहाँ से आने वाले, ठीक। अगर शॉर्ट समरी में बताऊं, आपके पास सबसे पहला लीड्स का जो सोर्स है वो है, पॉइंट नंबर 1, आपकी हॉट मार्केट, ठीक है। डायरेक्ट वे चुनो या इनडायरेक्ट वे चुनो, आपके पास हॉट मार्केट अवेलेबल है, राइट।
आपने उसमें काम किया हो या आपने उसमें काम नहीं किया हो, डज नॉट मैटर, बट वो आपके साथ ऑलवेज विजिबल होती है। यस और नो होने के बाद भी आप उनको मल्टीपल टाइम अप्रोच कर सकते हो। अगर वो नहीं तो उनके सराउंडिंग में बहुत सारा हॉट मार्केट मिल जाता है आपको। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, आपका फ्रेंड सर्कल। शॉर्ट में पॉइंट पॉइंट में बताती हूँ। सबसे नंबर 1 पे आता है आपका फ्रेंड सर्कल। फ्रेंड सर्कल वो जिनके साथ आपकी क्लोज बॉन्डिंग है। यहाँ आपको पूछने की जरूरत नहीं होती। बहुत सारे लोग ना बिजनेस में आने के बाद फॉर्मेलिटी क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, तो नॉट फॉर्मेलिटी। जैसे आप फ्रेंड सर्कल में हो ना, बिल्कुल बेधड़क बोलने वाले, उस तरीके से हक के साथ करवाया करो। आए तो बेस्ट वरना नेक्स्ट, सिंपल। ठीक है, उनसे अप्रोच करा सकते हो। इसके बाद मेन चीज आएगी आपके रिलेटिव्स। ठीक है, ये वो सिनेरियो हो गया जो आपके पास ऑलमोस्ट हमेशा कनेक्ट रहने वाला है। ठीक है, बट इसमें आप एक छोटा सा टारगेट सेट करो हर एक हफ्ते में। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, अगर आपके फैमिली ग्रुप्स हैं वहां पे आप टारगेट कर सकते हो, या फिर नॉर्मल भी अगर कन्वर्सेशन होती है, वीक में एक बार, वीक में एक बार या 2 बार, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। वीक में एक बार एक छोटा छोटा क्राइटेरिया लो। 5 फैमिली मेंबर से बात करनी है, जैसे आज 5 फैमिली मेंबर से बात कर ली, 1 या 2 दिन बाद फ्रेंड सर्कल से बात कर ली, 2 या 3 दिन बाद रिलेटिव से बात कर ली, बट विदाउट हेजिटेशन बात करनी पड़ेगी, नॉर्मल कन्वर्सेशन के साथ। ठीक है। अब इसके बाद मेन चीज आएगी, बहुत से यहाँ पुराने भी हैं और बहुत से नए भी हैं। ठीक है, जो पुराने पर्सन हैं, ऑब्वियसली आपके फोन्स में नंबर ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, राइट? किसी के में 100, किसी के में 200, किसी के में 500, किसी के में 1000, 2000, राइट? सबके पास नंबर्स हैं, बट हम उन्हें अप्रोच नहीं करते। और अप्रोच ना करने का सिंपल सा रीजन क्या होता है? स्टार्टिंग फेज में हमने उनको टाइम दिया, एफर्ट्स दिया, बट उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, और उसके बाद हमने उनके साथ कोई भी कनेक्टिविटी बिल्ड नहीं की, राइट? सो यहाँ आपका सबसे मेन फैक्ट है, अगर किसी से भी कनेक्टिविटी बिल्ड करनी है, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? कोई बताएगा? हम जाते हो इसलिए बीच बीच में बुलवाना जरूरी है। बहुत सारे कैमरे ऑफ है, फटाफट से कैमरे ऑन करो पहले तो। देखो, सबसे मेन प्रायोरिटी क्या होती है? अगर आपको किसी के साथ भी दोबारा से रिकनेक्ट करना है ना, कोई बिग इश्यू नहीं है। मेन चीज होती है कन्वर्सेशन स्टार्ट करना। आपका कन्वर्सेशन स्टार्ट करना जरूरी है। सामने वाला करे ना करे वो बात की बात है, एटलीस्ट आप ट्राई तो कर सकते हो, राइट? ट्राई कैसे करोगे? आपके व्हाट्सएप पे स्टेटस सबको शो होते हैं ना? जो नंबर ऑलरेडी आपके कनेक्टिविटी में है, जो नंबर्स ऑलरेडी आपको शो हो रहे हैं, एक अगर आपने एक डीपी देखी या कोई कैप्शन देखा, कुछ भी अगर आपको अच्छा लगा, रिलेटेबल, क्या आप उस पर कमेंट नहीं करते हो? करते हो ना? बट क्या आप ऐसा उन लोगों के साथ करते हो जिनके साथ आपका बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ होता है या जिन्होंने मना कर दिया होता है? नहीं करते, राइट? वो सबसे बड़ा वीक पॉइंट होता है। आपके पास ऑडियंस है बट आप उसके साथ रिलेट नहीं कर रहे हो, कनेक्ट नहीं कर रहे हो। तो उनके साथ एक कनेक्टिविटी बिल्ड करनी है, चाहे तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए भी आप एक डायरी मेंटेन कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे होंगे आपके नोटिस में जिनके साथ आपका ऑलरेडी कनेक्शन बिल्ड होगा, जिनके साथ आपकी कन्वर्सेशन हो जाती होगी कमेंट्स के थ्रू, लाइक के थ्रू, छोटा मोटा। ठीक है, अब सिंपल सी चीज, आप उनको कमेंट करना शुरू करोगे, छोटे छोटे रिएक्ट करना शुरू करोगे। ठीक है, इमोजी बहुत सारे हैं आज के टाइम में, जरूरी नहीं है आपको कॉम्प्लीमेंट ही देना है। अगर दे सकते हो, वैल्यूएबल दिख रहा है कुछ कॉम्प्लीमेंट करना, तो कर दो। एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। बहुत सारे लोग एक्सपेक्टेशन लगा के बैठेंगे यहाँ पे, नहीं, विदाउट एक्सपेक्टेशन करते चलो। 5 लोग, 10 लोग, हर दिन आपको ये टारगेट करना है कि 10 न्यू लोगों को आपको देखना है, उनके स्टेटस चेक करने हैं और उनको कनेक्ट करना है। 2 से 3 दिन ये चीजें करो। 2 से 3 दिन में वो पर्सन आपसे ऑलरेडी रिलेट कर चुका होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो देखता हुआ आ रहा है। इसके बाद क्या करना है? पूछो बिजनेस के बारे में, क्या चल रहा है लाइफ में। देन उसको फिर से दोबारा रिपीच करो। अगर वो नहीं कर रहा है, देन उसके साथ जो आपका रिलेशन बिल्ड हुआ है, उस रिलेशन बिल्डिंग के पर्पज से आप क्या कर सकते हो? रेफरेंस ले लो। लेकिन उसके लिए आपकी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है और आप डायरेक्टली अप्रोच करने जा रहे हो,
कोई बंदा नहीं करेगा, क्यों करे जब आपके साथ उसकी बॉन्डिंग ही नहीं थी, राइट? तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। अब इसके बाद दूसरा मेन पॉइंट, जो पर्सन आपके पास ऑलरेडी व्हाट्सएप पे आ रहे हैं उनको अपने इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करो। काफी सारे पर्सन्स ऐसे हैं जो आपके इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड नहीं है आपके व्हाट्सएप पे होने के बाद भी। अब वहां पे कनेक्ट करने का मेन पर्पस क्या है? ट्रस्ट, राइट? जिस तरीके से आपके पास बहुत सारे व्हाट्सएप पे पर्सन कनेक्टेड है बट आप उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, सेम वो भी आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, है ना? लेकिन वहां पे जो आपकी एक्टिविटीज हो रही है व्हाट्सएप पे, सेम एक्टिविटीज आपकी इंस्टाग्राम पे भी दिख रही है, लोग एंगेज कर रहे हैं। अगर आप वैल्यूबल वहां पे कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, लोगों का इंटरेस्ट आने लगेगा, उनकी फीड में आप जाने लगोगे। और जब उनको दिखेगा कि आपके साथ आपसे कुछ वैल्यू मिल रही है, देन वो सामने से आके आपसे पूछ लेंगे, मैम अब बताइए करना क्या है, तब मैं बिजी थी, या जो भी उनका रीजन रहेगा। लेकिन आपको ये छोटा सा एक टारगेट अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा, हर वीक में 1 से 2 बार आपको अप्रोच करना है न्यू न्यू पर्सन्स को, क्योंकि एक साथ सबको नहीं कर सकते, राइट? अपना अपना पार्टीशन डिवाइड कर लो, 5 दिन में, 4 दिन में, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके बाद मेन चीज क्या है, कितने पर्सन ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम पे रोज 1 से 2 घंटे टाइम दे रहे हैं? रेज हैंड कर दो। कोई नहीं दे रहा? क्या बात है यार, बहुत अच्छे वो आप लोग तो कोई भी टाइम नहीं देता, मेहनती हो, है ना? सच में कोई नहीं जाता इंस्टाग्राम पे? नहीं चलाता? किसी ने भी रेज हैंड नहीं किया? या तो मेरी वॉइस नहीं जा रही है, या फिर आप सब सो रहे हो कैमरे ऑफ कर करके। एक का मैम हुआ जाते बस। हैं। जाते हो ना? एवरेज बताया मैंने, 1 से 2 घंटा हर बंदा लगा रहा है वहां पे, कम से कम 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा, और तो लिमिट ही खत्म है, राइट? यस। सो यस जो आप 1 से 2 घंटा वहां पे जा रहे हो, जो भी कंटेंट देख रहे हो, मेन चीज क्या है, जो कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है, वहां पे कमेंट बॉक्स होता है, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, राइट? हमें लोग चाहिए लेकिन हमें लोगों को अप्रोच करना नहीं आता। उस कमेंट बॉक्स में जाओ, वहां पे आपका मेन टारगेट ये होना चाहिए, आपको 5 लोगों को कनेक्ट करना है। स्टार्टिंग फेज में आप छोटे छोटे टास्क लो, आपको 5 लोगों को कनेक्ट करना है, देन 5 लोगों को आप वहां पे खुद से सिलेक्ट करो, खुद से उनकी प्रोफाइल जाके चेक करो, उनका कंटेंट देखो, लाइक करो, कमेंट करो, देन उसके बाद एक जेन्युइन एप्रिसिएशन मैसेज डाल के आओ, ठीक है? बहुत सारे लोग फॉर्मेट बना लेते हैं और वो फॉर्मेट ही चिपकाते रहते हैं, उससे कुछ नहीं होता। या फिर बहुत सारे लोग सिर्फ हाय हेलो करके छोड़ देते हैं, उससे भी कुछ नहीं होता। आपको कनेक्टिविटी बिल्ड करने के लिए कुछ तो दिखाना पड़ेगा अपनी तरफ से, राइट? मैंने कहीं पे एक बात सुनी थी, जब तक आप सिर्फ लेने की नीयत से कुछ करोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, जब आप देने की नीयत से कुछ करना शुरू करोगे ना, तब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो सेम, जेन्युइन अप्रोच करनी है आपको, जेन्युइन आपको दिख रहा है उनकी प्रोफाइल में कुछ भी अच्छा दिख रहा है, अप्रिशिएट कर दो। अप्रिशिएशन किसी को बुरी नहीं लगती, राइट? आप नॉर्मली लाइक कमेंट कर रहे हो जेन्युइन चीजों पे जो रिलेटेबल लगे वही करना, ऐसे मत कर देना कि मैम ने बोला था कर दिया। उसके बाद सिंपल, आपने लाइक किया, आपने कमेंट किया, जो दिखा उस चीज के लिए अप्रिशिएट करो और छोड़ दो। सिर्फ 5 लोगों के साथ ये करना और छोड़ देना। सेम इंस्टाग्राम पे आपको 2-2 घंटे के गैपिंग के बीच में ये चीज करनी है। हो सकता है आप सुबह 15 मिनट देके ये काम कर लो, शाम को 15 मिनट देके कर लो, क्योंकि सर्चिंग करनी है आपको, टाइम लगेगा, राइट? अब इसके बाद मेन चीज क्या है, होप नहीं रखनी, 1 हफ्ते ये चीजें ट्राई करो। हमेशा जब आपको रिप्लाई करना है, कुछ पर्सन रिस्पॉन्ड करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, राइट? जो पर्सन आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वहां पे आपको नॉर्मल कन्वर्सेशन करनी है स्टार्टिंग फेज में, राइट? नॉर्मल कन्वर्सेशन, उन्होंने आपको थैंक यू बोला, फिर आपने थोड़ी बहुत बातचीत की, देन इनडायरेक्ट वे में आपने उनसे पूछा करते क्या हो। सिमिलर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो आपसे पूछा जाता है आप भी सेम वही पूछते हो, तो वो भी आपसे पूछेंगे करते क्या हो, राइट? डायरेक्टली ये नहीं बोल देना है कि मैं इस तरीके से ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ, मेरे साथ आप भी बिजनेस आके कर लो। नो, आप बताओ, बताने के बाद में बोलो, जैसे स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, जो भी हो, जो भी आपका सिनेरियो बताओ, देन उसमें बोलो कि एक्चुअली मैं कुछ लोगों की हेल्प करने वाली हूँ, मैं कुछ पर्सन्स को सर्च आउट कर रही हूँ जो कि सोशल मीडिया का यूज करके एक पार्ट टाइम इनकम बिल्ड करना चाहती हूँ। मैं खुद भी कर रही हूँ, मेरी टीम में काफी लोग कर रहे हैं। सो दैट अगर आपकी नजरों में कोई है जो करना चाहता है, इनडायरेक्ट वे अप्रोच कर दो, ठीक है? अगर वो खुद से इंटरेस्टेड होगा
पूछ लेगा। अगर इंटरेस्टेड नहीं होगा तो रेफर कर देगा किसी ना किसी को, अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। ठीक है, 2 से 3 दिन में कर सकते हो ये। एग्जैक्टली एट ए टाइम ये मत सोचना कि आपने एट ए टाइम कनेक्शन बिल्ड किया और एट ए टाइम आपको रिस्पॉन्ड मिल जाए। 2 से 3 दिन का टाइम दो। ठीक है, ये हो गया आपका इंस्टाग्राम का। अब मेन चीज, आपके पास लोग आ गए, और हाँ, फॉलो जरूर करो जिस बंदे के साथ आप ये चीज कर रहे हो। आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो वो आपको फॉलो बैक करे? राइट? तो जब आप ऑलरेडी सर्च करके ये चीजें कर रहे हो तो आप फॉलो कर लो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब वो बंदा कनेक्ट करेगा तो वो भी फॉलो बैक करेगा। प्लस वहां पे आपका सबसे मेन चीज क्या है, इंस्टाग्राम पे आपको कुछ ना कुछ वैल्यूबल चीजें दिखानी है, तभी तो उसको पता चलेगा कि वाकई में आप कुछ कर रहे हो। आप मीटिंग्स की स्टोरीज वो बनाओ, वहां पे डालो। जो भी आपके सीनियर्स हैं उनके साथ अगर आपकी कोई कनेक्टिविटी हो रही है वहां पे शो करो, जिससे उनको दिखे सच में आप कुछ कर रहे हो। राइट? और इसके बाद मेन चीज, जैसे मैंने आपको बताया, अगर वो पर्सन आपसे आगे शेयर करता है, आगे कंटिन्यू करने के लिए शेयर कर रहा है, नंबर्स वगैरह आपको मांगने का दिख रहा है, नंबर मत प्रोवाइड कराओ, वैल्यूबल चीजें प्रोवाइड कराओ, चाहे व्हाट्सएप लिंक हो गई, चाहे आपका गूगल फॉर्म हो गया, चाहे सर्वे हार्ट। वैल्यू वहीं से क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, देन इसके बाद आपके पास पूरा प्रोसेस है, वहां से हैंडल कर लो। अब सेम चीज जो मैंने आपको अभी जेन्युइन वे में बताई है, सेम चीज आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, सेम चीज आप स्नैपचैट पे कर सकते हो, सेम चीज आप फेसबुक पे कर सकते हो, जो भी मल्टीपल आपके डोमेन है जिन पे आप काम कर रहे हो। राइट? मेरी टीम में ऐसे भी पर्सन है जो यूट्यूब से भी लिंक लेके आ रहे हैं, स्नैपचैट से भी लिंक लेके आ रहे हैं। राइट? क्यों लेके आ पा रहे हैं? क्योंकि वो लोग उन पे ट्रस्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि वो उन चीजों पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं और उनको देख रहे हैं तो उनका ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। ठीक है, बट इसके लिए आपको ये चीज रेगुलर करनी पड़ेगी। बहुत सारी प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है, हम रेगुलर नहीं होते किसी भी चीज पे। राइट? तो आपको एक रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, चाहे आप डेली का 1 घंटा निकालो इस चीज के लिए, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, बट सिर्फ उसी काम के लिए निकालो। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। ठीक, और मेन चीज क्या है, आपके पास सारी चीजें हैं, तो पहला एक काम कर सकते हो, आप हाईली एक्टिव जिस प्लेटफॉर्म पे हो, पहले चीज वहां पे ट्राई करो। देन उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी, जो सेकंड वे में आप चला रहे हो, कम से कम आपके पास 3 वे तो होने ही होने चाहिए। अगर आपके पास 3 वेज नहीं है लीड जनरेट करने के, तो आपके लिए फिर प्रॉब्लमेटिक है। ओके, अब इसके बाद मेन चीज, पेड लीड्स हमारा लास्ट ऑप्शन होता है, बट यहाँ ना मोस्टली क्या होता है, हम पेड लीड्स को फर्स्ट प्रायोरिटी बना लेते हैं, बाकी चीजों पे हम एफर्ट्स नहीं मार रहे होते, जिसकी वजह से कभी कभी हमें डाउनफॉल फेस करना पड़ता है। मोस्टली पर्सन के साथ यही चीजें हो रही है ना? यस और नो? राइट? तो अगर आपके पास अगर मल्टीपल है, मान के चलो आप 5-5 भी डीएम डाल रहे हो, या फिर 10-10 भी डीएम डाल रहे हो, 30 डीएम डाले आपने, क्या लगता है उसमें से 5 लोग जेन्युइन वे में, जो जेन्युइन टॉक आप कर रहे हो उसकी वजह से आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे? राइट? सबसे मेन पर्पस क्या है हमारा, हमें ऑडियंस कलेक्ट करनी है। राइट? सो जो नेचुरली ऑडियंस कलेक्ट हो रही है वो आपके व्हाट्सएप पे आ रही है, आज नहीं तो कल को रिस्पॉन्ड करेगी, कल नहीं तो परसों रिस्पॉन्ड करेगी। जिस दिन उनका ट्रस्ट आप पे बिल्ड हो गया वो उस दिन आपके साथ आके अपने आप कनेक्ट करेंगे। क्लियर है इतना? यस और नो? मोस्टली बहुत सारे कैमरे ऑफ है तो मुझे तो पता ही नहीं चल पा रहा है। ठीक यस है, मैम। और एक मेन सिंपल सा फैक्ट, 3 दिन का प्रोसेस आपको मेंटेन करना पड़ेगा अगर आप ओरिजिनल लीड्स पे काम करना चाहते हो। एक दिन में एक्सपेक्टेशन मत रखो। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? यस और नो? यस मैम। ओके, सो मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगी, सिखाया तो क्वेश्चन करना बनता है। ठीक है, तो मुझे बताना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताओ, आप अभी रिसेंटली किन किन डोमेन पे काम कर रहे हो सोशल मीडिया से रिलेटेड? इंस्टाग्राम और फेसबुक, मेरा हम्म। तो दो ही, और व्हाट्सअप। ओके, एनीवन? मैम मैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब और स्नैपचैट देख रही हूँ, स्नैपचैट ट्राई कर रही हूँ। ओके, गुड। सो अभी आप सुनना चाहोगे कि मेरी टीम में जो पर्सन यूट्यूब से लिंक जनरेट करके लेके आ रहे हैं, जो स्नैपचैट से जनरेट करके लेके आ रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज क्या है और कैसे उनके साथ लोग आके अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं?
सुनना चाहते हो? यस यस कौन मैम। मैम। कौन एक्साइटेड है सुनने के लिए? मैम मैं तो रे, यस बहुत मैम। ज्यादा। रेज हैंड कर दो। ये वाले रेज हैंड मत करो, हाथ दर्द करने लगेंगे। यहाँ पे ऑप्शन है, वो वाले रेज हैंड करो। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा देन मैं उनको इनवाइट करूंगी, वो अपनी जर्नी शेयर करेंगे आपके साथ। वाह, देखो कितनी स्पीड में रेज हैंड होने लगे। बट अभी भी काफी नहीं है। बाकी सब सो रहे हैं क्या? ओके ओके, चलो, बहुत अच्छी बात है। देन आप सुनना चाहते हो उनको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनवाइट करूंगी। हाँ जी मैम, रेडी हूँ। हाँ भाई, यस और नो? तो एनीवन गैस, कोई गैस करेगा कौन हो सकता है? मैं बताऊं? गीता बिल्कुल जी। बताइए। इसके लिए क्या बात है, गीता जी के चेहरे की खुशी इतनी बयां हो रही है कि आप सबने गैस कर लिया। चलो, बहुत अच्छी बात रिसेंटली है। नहीं नहीं, रिसेंटली कल ही इन्होंने बताया ना कि यूट्यूब से आए। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गीता जी को इनवाइट करेंगे। सो गीता मैम, आप रेडी हो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कि कैसे आपने लीड्स जनरेट की? यस। ओके देन, सो ओवर टू यू। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और इन्हें बता सकते हैं कि किस तरीके से ये भी यूट्यूब के थ्रू लिंक जनरेट कर सकते हैं। ओके मैम। स्टार्ट कीजिए गीता जी, सबकी एक्साइटमेंट हाई करते जा रहे हो आप तो। ओके। थैंक यू सो मच इनवाइटिंग फॉर मी मैम। और जो मैं सबसे ज्यादा मुझे यूट्यूब पे सबसे आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी जैसे आप इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड करते हो ना, वैसे ही उसमें यूट्यूब पे करो। मैंने वही स्टार्ट किया है। और मेरी एक पार्टनर थी, मतलब कुछ टाइम से मेरे व्हाट्सएप पे थी, और वही बंदी, उसको पता नहीं कोई वीडियो मेरी रैंडमली उसने देख ली होगी यूट्यूब पे। उसका नाइट में ही कॉल आया कि मैम मुझे काम करना है आपके साथ में। और उसने किया, और पता है उसने, मैंने उससे 10 मिनट के अंदर ही उसने इनरोलमेंट भी दे दी। और उसको और सबसे अच्छी चीज पता है क्या होती है इसमें? जो बंदा हमें देख कर आता है ना इंस्टाग्राम से या यूट्यूब से या ट्रेंड ऐप से, उसको एक्सपीरियंस होता है। वो बंदी इतनी एक्सपीरियंस है कि जैसे मैंने उसे बता रही थी ना कल 1 to 1 में, वो बताती अरे हाँ मैम मुझे ये सारी चीजें पता है, और मेरे पापा ने भी किया था। फिर मैंने उसे स्लोट के बारे में बताया। मैंने ऐसे ऐसे हमारे 3 ट्रैक होते हैं, एक फर्स्ट ट्रैक, और मिड ट्रैक और फास्ट ट्रैक। तो स्लो ट्रैक के बारे में बताया उसे। वो बोलती है मैम अगर मैं स्लो ट्रैक से स्टार्ट करती हूँ तो मुझे जो 11 वीडियो होती हैं हमारे बूट कैंप की वो मिलेंगी। मैंने की हाँ यस मिलेंगी। मैंने आपको कैसे पता हमारे बूट कैंप के बारे में? कि नहीं नहीं मुझे पता है, मेरे फादर ने मुझे बताया था, उन्होंने वर्क किया है। तो सबसे चीज अच्छी ये होती है कि जो हमें देखकर पर्सन आते हैं ना, पहले तो ट्रस्ट इशू नहीं होता। उन्हें हम जो भी बात बोलते हैं ना, उन्हें ट्रस्ट पूरा हम पे, मतलब ट्रस्ट होता है, बिलीव होता है। उसको उसने मुझसे पहले ही कह दिया था कि मैम मुझे आप पे मतलब ट्रस्ट है। इनरोलमेंट के बारे में जब मैंने उसको बताया ना कि आपको इनरोलमेंट देनी पड़ेगी, और अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट हो तो आप कर सकते हो पे, तो बोली नहीं मैम मुझे आप पे ट्रस्ट है, मैंने आपको देखा है, और आप तो यूट्यूब पे भी वीडियो बनाते हो, आप डाल रहे हो अपनी। तो सबसे ज्यादा अच्छा ये हमारा फायदा होता है। और सेकंड चीज कि जो बंदा आता है ना वो नॉलेज वाला होता है। आपको उसको ज्यादा गाइड करने की जरूरत नहीं होती, उसे पहले से इतना एक्सपीरियंस है कि वो आप मतलब आपके जो बोलोगे ना वही आपके साथ करता चलेगा। जो हम रैंडमली जो कॉलिंग के थ्रू पर्सन आते हैं, उन पे हमें टाइम देना होता है, मतलब उन्हें हर A to Z चीज सिखानी होती है, सब कुछ समझाना पड़ता है। तो ये सबसे चीज अच्छी होती है। और कंटेंट क्रिएशन से सबसे बेस्ट चीज पता है क्या होती है? आपके अंदर की जो मतलब कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, आपको बोलने की हैबिट, वो अच्छी होती है। मुझे पता है पहले थोड़ी हेजिटेशन होती थी, और थोड़ा डर भी लगता था वीडियो बनाने में। अब तो पता है एक दिन भी नहीं बना पाऊँ ना। कल मैंने रात के 11:30 बजे वीडियो बनाई थी। मुझे याद आया कि मैंने वीडियो बनाई ही नहीं है। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे जाके चेक किया, उसके बाद बनाई। और वो भी कितने मिनट में, सिर्फ 2 मिनट में बना के। एक बार थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, दूसरी बार में करके मैंने जस्ट अपलोड कर दी। ज्यादा कुछ भी नहीं करती अब मैं। पहले मतलब करना पड़ता था, 5 6 10 बार बोलना पड़ता था, तब जाके करती थी। और ये सबसे बेस्ट चीज हो रही है।
और सेकंड चीज, जो हमारे पार्टनर आते हैं, अब मेरे ट्रेंड से 3 पर्सन आए थे कल, दो ने और मैसेज ड्रॉप किया है कि मुझे मतलब वर्क स्टार्ट करना है ऑनलाइन वर्क के थ्रू, तो वो भी आ रहे हैं। और एक पार्टनर मेरी इंस्टाग्राम के थ्रू आई थी, वो भी मेरी चल रही है, मैंने उसकी भी आईडी क्रिएट करा दी है, और वो भी अपना मतलब उसके भी 2 सेशन हो रखे हैं। बूट कैंप का तीसरा दिन चल रहा है उसका आज। तो आप इस तरीके से अपनी वीडियो बना सकते हो। और सबसे चीज पता है क्या होगी, आपकी हेजिटेशन खत्म होगी। आपको दूसरों, नए नए लोग हैं, उनके सामने बोलने का मौका मिलेगा आपको। और आपकी जैसे जैसे आपकी वीडियो अपलोड होती जाएगी, एक दिन भी आप मिस करोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ छूट रहा है, आपने ऐसा कुछ है जो आपने नहीं किया। आपको खुद ही हैबिट में वो चीजें आ जाएंगी। स्टार्टिंग में मुझे डर लगता था कैसे बना पाऊंगी। चैलेंज तो ले लिया था 60 दिन का, कि हाँ चलो ले ले रहे हैं। पर 2 दिन, 2 दिन लगा, 3 दिन लगा, 4 दिन, पांचवें छठवें दिन तो एकदम हैबिट में आ गया कि हाँ अब तो है। तो भाई मैं सबसे बोलूंगी कि आप जब, सबसे ज्यादा पता है हमारा जो ट्रस्ट बिल्ड होता है वो यूट्यूब से होता है, इंस्टाग्राम से और यूट्यूब से। क्योंकि यूट्यूब आज के टाइम पे, इंस्टाग्राम और एक यूट्यूब हर पर्सन चला रहा है। इतना ये ट्रेंड ऐप है और स्नैपचैट है, मौज है, ये सारे ऐप नहीं चलाते। लेकिन एक यूट्यूब एक ऐसा ऐप है जो हर पर्सन चलाता है। नाइट में जॉब पर्सन है, आप देखना, आप कोई भी रील दिन में मतलब अपलोड करोगे तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा। और वही जब आप 9 से 10 के बीच में करोगे ना, आपके व्यूज बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं। ये चीज मैंने उसमें अच्छे से नोट की है कि यूट्यूब पे तो ज्यादातर जो जॉब पर्सन होते हैं वो आते हैं। और सबसे चीज, आपको एजुकेटेड पर्सन मिलते हैं। जैसे आप बिल्कुल चाहते बिल्कुल। हो, जैसे आप चाहते हो कि हमें ऐसे एक्सपीरियंस बंदे मिले जो एजुकेटेड भी हो और अच्छे भी हों और वेल सेटेड भी हो, मतलब अच्छी फैमिली से बिलोंग भी करते हो, ऐसे पर्सन आते हैं यूट्यूब से जो आते हैं और इंस्टाग्राम से आते हैं। तो मैं सबसे यही कहूंगी कि आप अच्छे से अपने मतलब कंटेंट पे ध्यान दीजिए। और अपनी मतलब जो भी थ्रू है अपने यूट्यूब पे ज्यादा पे नहीं मतलब करिए। मैंने अब 2 ही चीज पे सबसे ज्यादा काम कर रही हूँ, एक इंस्टाग्राम पे और एक यूट्यूब पे। और इसके लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रही, जो वीडियो मैं बनाती हूँ मतलब इंस्टाग्राम के लिए वही उस पर अपलोड कर देती हूँ। ये नहीं है कि उसके लिए कोई ज्यादा ताम झाम कर रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम तो मेरे पास भी नहीं है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और 3 बेटियों की मदर हूँ। उनको देखना होता है, ट्यूशन छोड़ना, स्कूल छोड़ना, सब कुछ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाती। लेकिन हाँ, बिल्कुल आपके माइंड में बिल्कुल। एक क्वेश्चन और होगा, पता है क्या? पता नहीं क्या बनाऊंगी, कैसे बनेगा, क्या बोलूंगी। आपके मन में जो भी है, पता, मैं ये नहीं सोचती कि मुझे क्या बोलना है। अब मैं वीडियो में जो भी मेरे माइंड में आता है ना, एक लाइन लेती हूँ, जो भी आता है उसके थ्रू 30 मिनट में, जो भी 30 मिनट या 40 सेकंड का वो बोल देती हूँ। पता है अभी कुछ टाइम पहले एक मीटिंग हुई थी मनपी सर की, तो उसमें सर ने एक चीज बोला था कि आप मतलब जितने भी साल के हो, 30 ईयर के या 40 के या 25 के, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। आपको इतना एक्सपीरियंस तो होता है अपना कि जो 30 सेकंड बोलना है, कुछ भी बोलो जो आपके दिल में, मन में, जो भी, आपको ज्यादा सोचना नहीं है, कंटेंट क्रिएशन लिखना नहीं है, बस आपके मन में जो आ रहा है बस वो बोलो। बिल्कुल। तो थैंक यू सो जो मच वो, गीता जी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। देन अब आप लोगों ने गीता मैम को सुना, ठीक है। मेन पर्पस इनका कहने का ये है कि आप लोगों ने देखा कि एज अ हाउस वाइफ, एज अ मदर, उनके लिए भी पॉसिबल नहीं होता है इतना टाइम निकालना, राइट। और जो एक लीड्स बाई आप करते हो, वहां सबसे मेन फैक्ट जो हमारा आता है, पर्सन हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट तब करता है जब उसको हम अच्छे से ट्रस्ट बिल्ड कर पाते हैं, अच्छे से प्रोसेस को फॉलो करा पाते हैं, देन वो अपना डिसीजन लेके आगे कंटिन्यू कर पाता है। बट बिकॉज ऑफ आप यहाँ पे विजिबल हो, सामने से बंदा आपको देख के आ रहा है, आपकी एक्टिविटी को नोटिस कर रहा है, तो वो जो ट्रस्ट आपका बिल्ड हुआ है ना, वहां पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर्सन इनरोल भी बहुत इजीली कर लेता है आपकी बात को। एक मिनट, हाँ, जस्ट अ मिनट गीता जी, मैं आपको रिमूव करती हूँ स्पॉटलाइट। सो मैं दिख रही हूँ सभी को? यस। ओके ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ जी। सो एक पर्सन और है जिन जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ठीक है। देन फिर मैं आपको और थोड़ा सा क्लियर करूंगी। सो कैन यू गैस सेकंड पर्सन कौन हो सकते हैं? नेहा मैम। कमलीन होंगी मैम। ओके ओके, चलो बहुत अच्छी बात है, आप लोग एक्साइटेड हो, सुनना चाहते हो। सो कोमलीन जी, आप अपने आप को अनम्यूट करोगे? बिकॉज आप उस चीज पे काम कर रहे हो जिसपे मुझे नहीं लगता यहाँ कोई भी काम कर रहा है राइट।
सो हमें जी हर मैम। फील्ड की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। देन जस्ट यस। अ मिनट, मैं आपको स्पॉटलाइट करती हूँ जिससे सभी आपको स्क्रीन पे देख पाए। 1 मिनट दीजिएगा आप मुझे, और मैं चाहूंगी कि आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, जिससे कि बाकी सब भी अपना थोड़ा सा अपनी जर्नी को थोड़ा लाइन पे लेके आ पाए। ओके, सो जी ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। मैं ज्यादा ना स्नैपचैट पे काम कर रही हूँ और इंस्टाग्राम पे भी। सबसे ज्यादा जो कर रही हूँ वो स्नैपचैट पे है। स्नैपचैट पे मेरे पास कम से कम 250-300 रिक्वेस्ट आई हुई हैं। उसमें से रोज मैं 10 को एक्सेप्ट करती हूँ। उसमें से बंदे भी आ रहे हैं, 2-4 बंदे भी आए हैं। बट थोड़ी प्रॉब्लम ये है, वो ये बोलते हैं कि फोटो दे दीजिए, वो मैं अभी दे नहीं सकती, इसलिए थोड़ा। और इंस्टाग्राम पे भी मेरे पास काफी सारे बंदे आए हैं, 1-2 बंदे आए हैं। तो मैम से बात करवाई थी कल मैंने, पूनम मैम से। तो वो बोल रहे हैं कि हाँ मैं कर लूंगा। बस ये थोड़ा ये बोल रहे हैं कि वो मॉर्निंग में मीटिंग कर सकता हूँ, मैं इवनिंग में नहीं कर सकता। और यूट्यूब पे भी काम कर रही हूँ मैं। जो मैं वीडियो डाल रही हूँ ना, वो यूट्यूब पे भी डाल रही हूँ और इंस्टाग्राम पे भी और स्नैपचैट पे भी। और जो ये रहती है मतलब मीटिंग वगैरह रहती है, ये भी मैं डालती हूँ। मॉर्निंग की होती है, इवनिंग की होती है। ज्योति मैम को सब पता है, वो देखती हैं। इसलिए आप भी कर लीजिए इस पे, तो बहुत सारे बंदे आपके पास आ जाएंगे। मैं मुझे डर लग। जी आप बहुत अच्छा तो कंटेंट बनाते हो, मैंने आपकी देखी है, मैं वीडियो को आपकी देखती हूँ। बहुत अच्छे से बना चलो रहे हो कोई बात नहीं और है, ऐसे ही करते ठीक है। रहिए। आपने इतना बोला, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो गाइज मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहूंगी अभी। जैसे कोमलीन जी ने बोला कि स्नैपचैट पे वो काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ वो वहां पे ऑलरेडी पहले से एक्टिव थे, उनको एक्सपीरियंस है। अगर आप में से ऑलरेडी वहां पे पर्सन एक्टिव हैं, आपको एक्सपीरियंस है किसी फील्ड के बारे में, तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, आप वहां पे अच्छा काम कर सकते हो। बट स्नैपचैट एक ऐसा आज का ट्रेंड है जिसको मोस्टली यूथ फॉलो करता है, राइट। जितने भी यहाँ यूथ हैं, आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करो। वहां जितनी भी ऑडियंस होती है ना, वो वेल एजुकेटेड होती है। आप अगर वहां पे कोई एक चीज नोटिस करोगे ना, वहां ऐसे लोग नहीं होते जिनको एजुकेशन नहीं है। क्योंकि वहां जो चीजें अपडेट होती है ना, वो एक एजुकेटेड पर्सन के अकॉर्डिंग होती है। वो लोग टाइम पास पर्पज से हो सकते हैं भले, बट एजुकेटेड होंगे। ठीक है, पहला पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा मेन चीज, जैसे कि एज अ हाउस वाइफ उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है उस चीज की कि कैसे लोगों को टैकल किया जाएगा, बिकॉज उन्होंने अभी अपनी जर्नी स्टार्ट की है। बट वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं, उस एक्टिविटी की वजह से सामने से पर्सन आके उनको कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। हमें क्या चाहिए? हमें लोग चाहिए ना हमारे साथ कनेक्ट करने वाले। फिल्टर करना तो हम धीरे धीरे सीख ही रहे हैं, राइट। तो स्नैपचैट पे एक सिंपल सा प्रोसीजर आप फॉलो किया करो। सेम एक्टिविटी आप किसी भी एक चैनल को पकड़ो। मोस्टली हाईली एक्टिव जो चैनल है हमारा आज के टाइम में, वो इंस्टाग्राम है, राइट। आप उसको पकड़ो, वहां पे कंटेंट क्रिएट करना शुरू करो, और जो भी कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हो, सेम कंटेंट आप अपने इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो, सेम यूट्यूब पे डालो, सेम आप स्नैपचैट पे डालो। सेम फेसबुक और इंस्टाग्राम को कनेक्ट करने का एक फीचर चल रहा है अभी, राइट। मोस्टली लोग कनेक्ट करके उसको यूज करते हैं, इसलिए आपको मल्टीपल वेज यूज नहीं करने पड़ेंगे। जो आप इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहे हो, सेम वो आपका फेसबुक पे भी जा रहा है। क्योंकि अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी, क्या ऐसा होता है जो इंसान हमारा इंस्टाग्राम पे हो वो फेसबुक पे भी हो, जो फेसबुक पे हो वो व्हाट्सएप पे भी हो, जो व्हाट्सएप पे हो वो यूट्यूब पे भी हो? नॉट पॉसिबल ना। हर प्लेटफॉर्म पे हमारी एक कॉमन ऑडियंस अलग होती है, बट हमारे पास डिफरेंट ऑडियंस अलग अलग प्लेटफॉर्म पे होती है, राइट। तो आप जो भी कुछ क्रिएट करने वाले हो ना, वो जब मल्टीपल वेज में जाएगा, मल्टीपल वेज में लोग आपको देख रहे होंगे, तो जो ट्रस्ट इश्यूज आते हैं ना, वो वाले इश्यूज कम हो जाएंगे। क्योंकि आप जब उनको कनेक्ट करोगे, आप उन्हें हर जगह कनेक्ट कर सकते हो। आप कभी कभी अपने यूट्यूब की लिंक अपने इंस्टाग्राम पे दे सकते हो फॉलो करने के लिए। वहां से लोग आपके इंस्टाग्राम से यूट्यूब पे भी कनेक्ट हो जाएंगे, राइट। आपने इंस्टाग्राम फेसबुक कनेक्ट कर रखा है, तो आपकी इंस्टाग्राम की ऑडियंस फेसबुक पे भी जाके कनेक्ट करके देख सकती है, राइट। तो उससे क्या होगा, जब आप जो चीजें क्रिएट कर रहे हो वो आपको मल्टीपल जगह पे देखने को मिल रही है, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे या नहीं करेंगे? एब्सोल्युटली करेंगे ना, क्योंकि आप मल्टीपल वेज में उनकी फीड में आ रहे हो, बार बार उनको दिख रहे हो। और यही इंपॉर्टेंट थिंग हो जाती है कि लोग आपके साथ आके कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ लोगों को ट्रस्ट इश्यूज नहीं होता, क्योंकि जब वो आपको चारों तरफ देख रहे हैं तो उनको ट्रस्ट ऑलरेडी बिल्ड हो चुका है, और वो ये चीज समझ चुके हैं
कि आपका जो काम है वो जेन्युइन है। अब डिपेंड करता है क्या ये उनके लिए सुइटेबल है, राइट। अब इसके लिए इनरोलमेंट प्रोसेस है, आप ऑलरेडी फिल्टर कर लो। जो टाइम पास वाला बंदा है वो आपको इनरोलमेंट कभी नहीं देगा, राइट। बट जो ट्रस्ट इश्यूज था वो तो क्लियर हो चुका है, जब इनरोलमेंट दे दी तो सीरियसनेस आपने क्लियर कर ली। अब मेन चीज क्या रहेगी, 50-50% का काम रहेगा, आप उसे गाइड करो, एजुकेट करो सही तरीके से, देन वो आपके साथ बिजनेस भी स्टार्ट कर लेगा। तो अब कितने ऐसे पर्सन्स हैं जो इन चीजों पे काम करने वाले हैं? और कितने ऐसे हैं जो अभी तक सोचते ही रहने वाले हैं? आपका सिंपल सा मेन टारगेट होना चाहिए कि आपको 30 लीड्स अपनी तरफ से जनरेट करनी है। वो जनरेट होके कितनी आ रही है ये बाद की बात है। आपको 30 लीड्स के लिए खुद से एफर्ट्स मारने हैं डेली, विदाउट एक्सपेक्टेशन। और इस चीज के बारे में आप अपने सीनियर से जरूर रिलेट करो, राइट। बिकॉज क्या होता है, हम जो कर रहे होते हैं वो हमें लग रहा होता है हम सही कर रहे हैं, बट कई बार होता है हम गलत चीज बार बार कर रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। हमें लग रहा है हम एफर्ट्स मारे काम कर रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहे, है ना। वो पता होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप जो भी कर रहे हो आप 3 दिन ट्राई करो उस प्रोसेस को। अगर 3 दिन में आपको उस प्रोसेस से बिल्कुल रिजल्ट नहीं दिख रहा है, कुछ भी डिफरेंट होता हुआ नहीं दिख रहा है, अपने सीनियर्स के साथ शेयर कर लो उस चीज को, वो आपको मल्टीपल चीजें प्रोवाइड करा देंगे। कोई बात नहीं है, स्पॉटलाइट की क्या जरूरत है, वॉइस तो जा ही रही है ना, वो इम्पोर्टेंट है। वॉइस तो आ रही होगी ना मेरी सबकी को? हम्म। हाँ जी। सो अब मुझे फटाफट से ये बताओ किसी के कोई क्वेश्चन या आंसर, क्योंकि लीड जनरेशन एक ऐसा टॉपिक पे इस पे तो दुनिया भर का बुलवा लो मैं बोल लूंगी, बट डिपेंड करेगा आपको समझ में कितना है। तो आप मुझे ये बताओ जो जो चीजें अभी आपको बताई गई हैं। पहली चीज, लीड्स का सोर्स क्लियर कर लो, कहाँ से लीड्स लानी है, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट, आप लीड्स का सोर्स क्लियर कर लो कि आपको इंस्टाग्राम से लीड्स लानी है, यूट्यूब से लानी है, स्नैपचैट से लेके आनी है, फेसबुक से लानी है। पहले आपके प्लेटफॉर्म क्लियर होने चाहिए। फिर आपका दूसरा पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए कि आपको किस तरह की ऑडियंस चाहिए, स्टूडेंट्स चाहिए, किस एज ग्रुप से रिलेटेड चाहिए, ठीक है। हाउसवाइफ को कनेक्ट करना है, हाउसवाइफ को कनेक्ट करना है तो किस टाइप की हाउसवाइफ होनी चाहिए, ठीक है। जॉब पर्सन्स है तो वो जॉब पर्सन्स कितना टाइम दे सकते हैं, ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। उन पे डिपेंड नहीं करेगा, आप पे डिपेंड करेगा आपको लोग किस चाहिए। अब इसके बाद मेन चीज, आपको उनको चलाना किस प्रोसेस के थ्रू है ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जैसे अभी कोमलिनी जी ने बताया उनके पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, बट अब रिक्वेस्ट तो आ रही है, अब हमें समझ में नहीं आ रहा उनको कैसे टैकल किया जाए, कैसे उनको बिजनेस में कन्वर्ट किया जाए। तो उनको सिंपल सा एक प्रोसेस मैंने बताया कि आप 10-10 का टारगेट बनाओ, बस 10 लोगों पे काम करो, रिस्पॉन्स आ रहा है तो एक तरफ करो, नहीं आ रहा है तो हटा दो, फिर 10 का रिस्पॉन्स निकालो। तो इस तरीके से आपको एक फनल अपना तैयार करना है कि आप उनको कैसे कैसे मैनेज करके आगे बढ़ने वाले हो। ये मत करना आगे दौड़ पीछे छोड़, तो इसलिए मेंटेन करना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। डीएम कहीं भी कर रहे हो, कनेक्शन कहीं भी बिल्ड कर रहे हो, जो आपने 3 दिन प्रोसेस चलाया उस 3 दिन के प्रोसेस से कितना कन्वर्जन निकल के आया, ट्रैकिंग करो उस चीज की, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जितने पर्सन आ रहे हैं उनके साथ एक अच्छा हेल्थी रिलेशन बिल्ड करो। वो बिजनेस करें नहीं करें वो बाद की बात है, क्योंकि अगर बिजनेस भी नहीं करेंगे, अगर रिलेशन आपका अच्छा रहेगा तो इन फ्यूचर आप वहां से रेफरेंस के थ्रू भी बिजनेस ले सकते हो, या फिर कभी कभी ना आप प्रोडक्ट्स की वीडियोस लगाया करो, ठीक है। प्रोडक्ट्स की वीडियोस लगाओ, उनके हेल्थ से रिलेटेड कुछ कोड लगा के लगा सकते हो। अगर किसी पर्सन को नीड होगी जिससे आपकी अच्छी कन्वर्सेशन हो रही है, वो आपसे पूछ लेगा उसके बारे में, उसके साथ आप बिजनेस ना से ही प्रोडक्ट शेयर करके कर सकते हो स्टार्टिंग। जिस इंसान ने प्रोडक्ट यूज किया उसको प्रोडक्ट पे ट्रस्ट हुआ, देन वो आपके साथ कल को आके बिजनेस भी कर सकता है। आप रिटेलिंग का प्रोसेस इंक्लूड कर सकते हो, राइट। तो ये कुछ चीजें रहेंगी जो आप प्रोसेस को फॉलो करते हुए करोगे तो हो जाएंगी। सो करने वाले हो या बस सुन के चले जाओगे? हाँ जी, कितने लोग करने वाले हैं? यस मैम, काम करना है। बस एक को ही करना है, बाकियों को? यस करना है। मैम अच्छा मुझे ये बताओ, आप अपने व्हाट्सएप पे कितने स्टेटस लगाते हो? जी मैम करना है। 3। इंस्टाग्राम पे कितने स्टेटस लगाते हो? मैम उसमें भी ऐसे होंगे 2-3, कभी कभी 1। चलो आपको 2 टास्क देती हूँ आज सिंपल से।
आपको पर डे अपने व्हाट्सएप पे 5 स्टेटस लगाने हैं। सेम स्टेटस आप अपने इंस्टाग्राम पे भी लगा सकते हो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। आप कनेक्ट कर लो, फेसबुक और इंस्टाग्राम व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, आप कनेक्ट कर लो, जिससे कि आपको मल्टीपल जगह भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इन 5 स्टेटस में करना क्या है, ये समझ लो। पहली चीज, सुबह मॉर्निंग में आप कोई कोड लगा सकते हो, मोटिवेशनल कोड लगा सकते हो या कोई टेस्ट मनी लगा सकते हो, ठीक है। 5 अलग अलग वेज दिखाने हैं आपको, ठीक है। पहला, आप मोटिवेशन लगा सकते हो, या फिर आप मीटिंग का पोस्टर लगा सकते हो किसी कोड के साथ, अच्छे से कोड के साथ लगा सकते हो, ठीक। उसके बाद मेन चीज, आपको पर डे अपने आप को प्रेजेंट करना है, चाहे वो कोई आपकी फोटोज हो सकती है, कोई वीडियोज हो सकती है, कुछ भी, बट आपकी ऑडियंस को आप दिखने चाहिए, क्योंकि जब आप उनको दिखोगे तभी आप उनके माइंड में रहोगे, नजर आओगे, दिखोगे, ठीक है, तभी वो ट्रस्ट बिल्ड कर पाओगे। तो इम्पोर्टेंट होगा, आपकी खुद की पिक है तो पिक्स लगा सकते हो, वीडियोस अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो वीडियो लगाओ, वो भी ट्रस्ट बिल्डिंग का काम करेगा। साथ के साथ डेली वे में आपको एक कॉल टू एक्शन देना है। अगर डेली वे में नहीं दे पा रहे हो, वीक में 2 या 3 बार इंक्लूड करके रख लो, ठीक है, करना पड़ेगा। कॉल टू एक्शन, पर्सन बार बार अपने सामने से आके आपको अप्रोच नहीं करेगा कि मैम काम बता दो, काम बता दो। उनके मन में होता है कई बार कि उन्हें कोई स्टार्ट करना है, बट आप पूछोगे तो, ठीक है। तो आपको एक कॉल टू एक्शन अटैच करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि वहां से आते हैं पर्सन, पूछते हैं कि मैम उस टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं दे पाए, रीजन था, बट अब आप बता दो, ठीक है। और उस टाइम पे आपको क्या करना है, अगर आपने उस टाइम को डिले किया तो वो बंदा फिर से रिस्पॉन्स नहीं करेगा, तो थोड़ा सा वैल्यू के साथ आप उसको रिस्पॉन्ड करो, टाइम दो उसको, थोड़ा सा वैल्यू क्रिएट कर दो वहां पे, कि देखो लिमिटेड टाइम के लिए ही है ये बेनिफिट, ये ऑफर, अगर आप टाइम देते हो, प्रोसेस को फॉलो करते हो, बिकॉज ऑफ आप मेरे साथ बहुत टाइम से कनेक्टेड हो, तो मैं ये आपको मतलब बेनिफिट प्रोवाइड करा सकती हूँ, ठीक है, तब आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद मेन चीज, आप टेस्टमनी लगा सकते हो, अचीवमेंट लगा सकते हो, पे आउट्स लगा सकते हो, बट पे आउट्स के टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखना, इंस्टाग्राम पे पे आउट शो नहीं करने होते, ठीक है, इंस्टाग्राम पे बैन है पे आउट शो करना। अगर आप ज्यादा पे आउट शो करोगे तो वो आपकी आईडी को सस्पेंड भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग ना वहां पे ब्लॉक के साथ साथ एक रिस्ट्रिक्टेड वो भी करने का ऑप्शन मिलता है, वो कर देते हैं, जिससे आपकी आईडी ब्लॉक हो सकती है। तो पे आउट्स लिमिटेड लगाना, बट इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके मत लगाना, थोड़ा सा आपको इन चीजों को नोटिस में लाना पड़ेगा पहले, ओके। तो एक ही जगह पे आप एक्टिव रह के 3 3 जगहों को मैनेज कर सकते हो इजीली, ओके। इसके लिए शुरू में आपको एक अलार्म सेट करने पड़ेंगे, मेरे मोस्टली सेट रहते हैं, अभी भी रहते हैं, बट कुछ टाइम अगर आप फॉलो करोगे, 1 हफ्ते 2 हफ्ते, तो आपको हैबिट बन जाएगी। कैसे लगाने, टाइमर सेट करना है, टाइमर सेट कर लो, सुबह एक 9 बजे लगाओ, ठीक है, एक 12 बजे लगाओ, एक 3 बजे लगा सकते हो, एक 7 बजे लगा सकते हो, और रात में एक 9 बजे लगा सकते हो। अपनी मीटिंग के टाइम के शेड्यूल के हिसाब से मैनेज कर लो। सुबह हमारी मीटिंग रहती है 10:30 बजे, राइट, तो आप 9 साढ़े 9 बजे के समथिंग पोस्टर आ जाता है, ऑलमोस्ट आ जाता है, तो पोस्टर लगा दो, नहीं तो आप कोई कोड या वीडियो शेयर कर सकते हो। देन उसके बाद बीच में अपना एक टाइम मैं आपको बता रही हूँ आइडिया बेस, बट आप 2 2 घंटे 3 3 घंटे के गैप में लगाओ। कहने का पर्पज ये है, ये नहीं है आपने 5 वीडियो एक साथ उठाई और लगा दी, कभी लगा रही है लगाई है तो इतनी सारी लगा दी, कभी नहीं लगाई तो बिल्कुल ही खत्म है, ठीक है। कभी कभी सिचुएशन हो जाती है कि नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन बिकॉज आप उस बिजनेस का पार्ट हो जहां आपकी डिजिटल प्रेजेंस ही मैटर करेगी, और अगर आप खुद ही प्रेजेंट नहीं हो तो फिर आपका बिजनेस भी प्रेजेंट नहीं है, राइट। इतना क्लियर हो गया आप सभी को, हो जाएगा। और जो ओरिजिनल लीड्स आप जनरेट करने वाले हो, पहली चीज तो उसकी ट्रैकिंग पर डे खुद मेंटेन करो, और जो भी आप कर रहे हो 7 दिन में उसका प्रोसेस जितना भी आपने किया है वो अपने सीनियर्स के साथ डिस्कशन करो, क्योंकि आप कहते हो आप कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, लेकिन दिखता कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके पास खुद की ही ट्रैकिंग नहीं होती, तो फिर आप किसी को बताओगे क्या, राइट। तो ट्रैकिंग मस्ट है, हर चीज की आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। चलो बढ़िया, बस एक ही को क्लियर हुआ है, बाकी सब तो सो रहे हैं, क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। यस मैम।